मैथ्स 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 सीखो आज तुम। मैथ्स 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 से वंडरफुल कर सकते हैं रोज पेज फुल। मैथ्स 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 Maths are fun every season. Practice maths for healthy reason. चारों ओर मच गया शोर. Practice more, practice more. Maths, 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 maths. Wonderful maths. सीखो आज तुम maths. स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन है वो हमने हमारे लास्ट स्ट्रीम में किए थे, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आई होप यू नो इट। इवन देन एक बार समझने की कोशिश करना कि किस तरह से किया गया है, ताकि इस y के लिए ये वाला जो कॉर्नर है, याद है आपको, देखो मैंने सिखा था कोई जेड शेप बन रही है ना। तो मैं यहाँ पे एक जबरदस्ती वाला एंगल लूंगा। हम उस एंगल को नाम देंगे, क्या नाम देने का उसको? एंगल जेड बोले, एंगल जेड बोलेंगे, ठीक है। अब ये एंगल y और एंगल z ये दोनों ऑल्टर्नेट एंगल बनते हैं, और ये एंगल z और 70 ये दोनों लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर, हाँ, सपोर्ट एंगल ढूंढ के निकालना है। वेरी गुड बेटा मृणाल, वेरी गुड। तो इसका सपोर्ट एंगल कितना रहेगा? फिर इसका 110 रहेगा। अगर ये 110 है तो मतलब अल्टीमेटली y भी 110 आ जाएगा, ठीक है, राइट। कंसिडर कंसिडर एंगल z ऑन ट्रांसवर्सल एस है ना, ट्रांसवर्सल एस। ओके, ये लिख के हो गया। अब गाड़ी क्या आती है, हमें क्या सोचना पड़ेगा कि उसका सपोर्ट, हाँ मुस्कान, वेरी गुड। तो एंगल z को मुझे निकालना है। आपको देखोगे एंगल z प्लस 70 डिग्री मिला के कितना होने वाला है? 180। रीजन अभी चालू करो। अभी देखो लीनियर पेयर, यस बेटा। अभी क्या होगा फिर? एंगल z की वैल्यू कितनी आएगी? 110 डिग्री होगी। 180 में से 70 माइनस करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी एंगल z एंड दैट इज 110। अब अगर क्या करना है, एंगल z मिल गया ना मुझको, जो जबरदस्ती हमने लिया, उसकी वैल्यू और y की वैल्यू मैच होगी। क्यों मैच होगी? हमें भी लिखना है एंगल y इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल z। रीजन क्या देना है उसको? ऑल्टरनेट एंगल, करेक्ट है कि नहीं? ऑल्टरनेट एंगल, यस, ये मतलब तुम्हारे ऑल्टरनेट एंगल। तो देयरफॉर एंगल y की वैल्यू कितनी आएगी? वो रहेगी 110 डिग्री। और इस तरीके से हमने इसको आसानी से एकदम सॉल्व कर दिया, है या नहीं? इजी। अब हमें क्या करने का है? सेकेंड ट्रांसवर्सल फिक्स करना है या नहीं? अभी ये है वो तुम्हारा सेकेंड ट्रांसवर्सल। ओके, ये रहा यहाँ पर एंगल ट्रांसवर्सल टी पे। अब यहाँ पर 40 ये x। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं बनता है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस x का करस्पॉन्डिंग एंगल लूंगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल लिया था ताकि मैं लीनियर पेयर बना के उसको सॉल्व कर सकूं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x का कौन सा एंगल ले रहा हूँ? करस्पॉन्डिंग एंगल ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे उसको एंगल a बोलूं, a बोल देता हूँ मैं उसको, ठीक है। तो एंगल x और एंगल a के बीच में क्या रिलेशन है? वो है तुम्हारे करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और a और 40 में क्या रिलेशन है? वो है तुम्हारा लीनियर पेयर। तो अभी क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे a और 40 के बीच में है, यस बेटा, लीनियर पेयर है वो। तो एंगल a उतना ही मेरा एंगल x रहेगा। रीजन क्या रहेगा उसका? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मुझे क्या, एंड देयरफॉर एंगल x इक्वल्स टू कितना? 140 डिग्री। एंड हो गया, यस बेटा, फिनिश्ड। ओके, ये हो गया। कितना इजी था। आपको ए बी सी तीनों की तीनों निकालने के ढूंढकर ए की जो आपको एंगल दिया हुआ है उससे। अब देखो ए और 80 में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, इस 80 के, हाँ बेटा हाँ, अभी 80 के लिए क्या करना है मुझे? कुछ ऐसा एंगल चूज करना है जो ए से कोई रिसेंबल करेगा। तो मैं यहाँ पे एक एंगल ले लूँ इस वाली जगह पर, जबरदस्ती वाला एंगल। क्या लेंगे अपन उसको? ए बी सी डी ले लूँ मैं उसको। ये रहा एंगल डी तुम्हारा। तो कौन सा ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ? आई एम टेकिंग ट्रांसवर्सल एल। Okay, and which lines are parallel now? P and Q are parallel for me. So P parallel to Q and on transversal L क्या बोलना है? Consider angle D. Okay, फिर अभी एंगल D प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180। रीजन क्या देना है मुझको? कौन जल्दी फटाफट एकदम। नहीं, एक्सटीरियर एंगल नहीं, वो जल्दी बताओ इसको, रीजन क्या देना है? ये दोनों डी और 80 कौन से? देखो सी शेप वाले एंगल, हाँ इंटीरियर एंगल, मुस्कान, वेरी गुड, इंटीरियर एंगल्स।
8 में इतना ही लिखना है आपको, इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है, इतना ही लिखना है आपको। फिर एंगल डी कितना रहेगा, फिर 180 में से 80 गया, कितना रहेगा, 100 डिग्री रहेगा, एंड हरी ओम, एंगल डी की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। अभी डी आया, अब देखो ये जो डी और ए में क्या रिलेशन है, कौन बताएगा मुझे जल्दी फटाफट एकदम, डी और ए में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है आपको वो, मतलब जितनी डी की वैल्यू रहेगी उतनी ए की वैल्यू रहेगी, तो हम लिखेंगे एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी सर ने लिखा है वीओए, आप नहीं लिखोगे वीओए, ठीक है, आपको पूरा इतना पड़ता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड देयरफॉर एंगल ए की वैल्यू कितनी आई हमारी, 100 डिग्री आएगी। अब मेरा काम बहुत बहुत आसान हो गया, ठीक है। एटी और ए में कोई रिलेशन नहीं था, पर इस एटी और सी में एक रिलेशन बनता है, कौन बोलेगा मुझको क्या रिलेशन है वो, एटी और सी में, नहीं, आपको क्या करना है, ये ट्रांसवर्सल पकड़ना है, इस पी को पकड़ना है आपको ट्रांसवर्सल करके, तो बताओ मुझको, अरे वाह, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है वो, वेरी गुड, याद आ रहा है, राइट टॉप लेफ्ट बॉटम, अपने प्रीवियस स्ट्रीम में मैंने सिखाया था आपको, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, ओके, क्या बोलने का उसको, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो अभी बस अपना काम तो और भी इजी हो गया, अब पर मुझे क्या करना पड़ता है, ट्रांसवर्सल का नाम लिखना है, तो ऑन ट्रांसवर्सल क्या है, P, ओके, व्हाट डू वी हैव एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी एंगल C इक्वल्स टू बोलना, इक्वल्स टू 80 डिग्री, ओके, वो तो हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, तो हमारे हमको एंगल C की वैल्यू भी मिल गई, ओके, कितनी, 80 डिग्री, डन, C हो गया। अब जरा बताओ कि अगर मैंने ट्रांसवर्सल यहां पर, हाँ हो गया, आयुष ने तो बोल भी दिया मुझको, क्या रहेगा आयुष का, बताओ, ये देखो ये वाला पार्ट क्या रहेगा, ये क्या लगता है आपको, सी और बी में क्या रहेगा, सब लाइन लाइन दिख रहे होंगे ना आपको अभी सी और बी में क्या रिलेशन रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट ऑन, ये आंसर ढूंढ के निकाल लिया, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से सॉल्व करें फटाफट एकदम, देखो A is parallel to B, okay, and L is transversal, पहले मेंशन करके रख दो, अभी सिंगल ही है ना वो, सर आई वांट टू गिव यू अ सुपर चैट, अच्छा ऐसे, थैंक यू बेटा, नेक्स्ट लाइव में चालू करूंगा मैं बस, तब दे देना सुपर चैट। अभी हो गया ये लाइन, L इज ट्रांसवर्सल, अब क्या करना पड़ेगा मुझको, हमने पहले 105 से x निकाला था ना, हम कैसे करेंगे फिर, कैसे मेंशन करना है मुझको, एंगल x इक्वल्स टू 105, रीजन क्या देना है इसका, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, ओके। फिर अगर x 105 है तो y भी 105, रीजन क्या रहेगा, एंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल y, रीजन क्या है उसका, VOA, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो आपको पता है क्या फुल लिखना है आपको, ये आया 105 एंड देयरफॉर एंगल y आल्सो 105, डिग्री विग्री लिखा करो बोला क्या। अब फिर z निकालने का है, z का किसा नंबर पड़ेगा मुझको, एंगल z प्लस 105 इक्वल्स टू 180 डिग्री, अंडरस्टूड, क्या बोला सर ने तो, और फिर एंगल z इक्वल्स टू 180 माइनस 105, कितना आंसर आएगा एंगल z की वैल्यू के लिए, कितना रहेगा रे, 75 है ना, 7, सारी डिटेल्स को लिखकर फिर आंसर निकालना बेटा, ठीक है, डिटेल्स को लिखना मत भूलना अच्छे तरीके से एकदम, जैसे कि आपको प्रॉपरली मार्क्स ना कटे तुम्हारे, ठीक है। ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, और अभी आता है क्वेश्चन नंबर 5, और उसके बाद फिर हमारी स्ट्रीम खत्म हो जाएगी बेटा, ठीक है। अभी देखो फिर से क्या करेंगे अपन, आपको गिवन में क्या दिया उन्होंने कि ये तीनों के तीनों लाइन पैरेलल है, ओके, जैसे लाइन P पैरेलल टू लाइन L एंड पैरेलल टू लाइन Q, ओके। ये जो एंगल X है ना, ठीक है, ये दो हिस्सों से बना हुआ है, एक हिस्सा जो ग्रीन कलर का बता रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, और एक हिस्सा है ब्लू कलर का, ठीक है कि नहीं, एंगल मतलब, ठीक है, देखो ये वाला एंगल एक है और ये वाला एंगल एक है या नहीं। अभी आपको क्या समझने का है कि मुझे ग्रीन वाले हिस्से की वैल्यू चाहिए, मुझे ब्लू वाले हिस्से की वैल्यू चाहिए, और जब दोनों वैल्यू मिल जाएंगे मैं उसको प्लस करके पूरा का पूरा एंगल बोलता हूं, जब मैं ए और बी की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे एक्स का आंसर मिल जाएगा। तो अब देखो हम पहले एंगल ए को ढूंढ के निकालते, जरा नोटिस तो करो ये क्या दिख रहा है आपको, एंगल ये को 40 और ये वाला कुछ बन रहा है, कोई शेप बन रहा है,
कौन सा शेप बन रहा है ये? जेड। पर हाँ, तो उसे बोलते क्या है? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल है। हाँ, मैं वही तो बोलूँ, ऐसे कैसे हो रहा है, एक बच्चा बात नहीं कर रहा है। तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा एंगल ए इक्वल्स टू 40 डिग्री। रीजन क्या है? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स। अभी ये ब्लू वाला जरा पार्ट देखो तो, ये फिर से कुछ बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ, फिर से भी बन रहा है ना ऑल्टरनेट एंगल वाला पार्ट। तो फिर मैं बोलूंगा एंगल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, दोनों का भी रीजन सेम, ऑल्टरनेट एंगल। ओके, समझे कि नहीं समझे? अभी देखो मैंने ये जबरदस्ती वाले एंगल लिए ना ए और बी, तो मुझे वो मेंशन करना पड़ता है, कंसीडर एंगल ए एंड बी एज शोन। अब मैंने वो स्टेप नहीं लिखी यहाँ पे, आपको क्या लिखना पड़ता है? कंसीडर एंगल ए एंड बी एज शोन। ये तुम्हारी पहली स्टेप रहेगी। फिर एंगल ए इक्वल टू 40, ठीक है, बी इक्वल टू 30, रीजन क्या रहेगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। हो गए। अब अगर आप डायग्राम को देखोगे बेटा, सर ने क्या बोला था, ये जो एक्स है वो एक्स किससे बना है? उसका एक हिस्सा एंगल ए है, दूसरा हिस्सा एंगल बी है। अगर मुझे पूरा चाहिए एक्स, मुझे दोनों को ऐड करना होगा ना। तो अब सर लिखने वाला है क्या लिखना है आपको? एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। एंगल एडिशन, मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। भूलना नहीं रे बच्चा, ये एंगल लिखा वाला क्या? एंगल के साथ देकर एलई, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी एंड टडा। अब इस तरीके से तुम्हारा ये 2.2 इज रेडी। आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा कि कैसे करना है करके। इसका एकदम